बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, आजा परदेसी गौआ पुकार। क्योंकि जब मेरी बहन की भी शादी हो रही थी तो जैसे मैं गरीब था, गरीब हूँ, और वैसे ही मेरे जीजाजी भी गरीब हैं। दहेज वो है तो कुछ लिए नहीं, लेकिन क्या है कि शादी में दहेज के अलावा भी बहुत सारा खर्च होता है। उसके वजह से अपना भी गाय वगैरह बिक गया था, तो उसके वजह से लड़का के बाबूजी गरिया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। लड़का के बाबूजी गड़िया मांगे सिकरियो मांगे गे बही। गाने बजाने का शौक था, गांव घर में मैं गाता रहता था। तो विजेता तो बहुत सारे होते हैं, सिंगर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में अपना जगह बनाना, लोगों के दिलों में अपना छाप छोड़ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। आज मैं आपको किशन सूर्यवंशी से मिलाने वाली हूँ, जो बेगूसराय के लाल हैं, जो हमारे बगल में बैठे हैं। और इनका स्ट्रगल स्टोरी, इंसान सफल हो जाता है और सफल व्यक्ति को सुनना और देखना हर कोई पसंद करता है, लेकिन उनका स्ट्रगल स्टोरी, उनका लाइफ कैसा रहा, उनका संघर्ष भरा जिंदगी कैसा रहा, ये जानना बहुत ही कठिन होता है। और उसको जानने के लिए, जानने के बाद लोगों के आंखों में आंसू भर आते हैं। तो हमारे बगल में किशन सूर्यवंशी हैं, सारी बात इन्हीं के मुख से जानेंगे। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं किशन चंद्रवंशी हूँ। किशन जी, ये बताइए, आप एक साधारण व्यक्ति से आपका सूर्य संग्राम तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल सपने जैसा था सब कुछ। एक कलाकार जो सपना देखता है एक अच्छे मंच का, एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, और वो सपना मेरा सूर्य संग्राम के वजह से पूरा हुआ, वहाँ तक पहुँचा। और मेरी कोशिश ये है कि और आगे जाऊँ और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके गाने को अपने दिल में बैठाए हैं, आपके मधुर आवाज़ को, ऐसा कहिए जो सुरों के जादूगर को अपने दिल में बैठाए हैं, अपने दिल में जगह दिए हैं। कैसा लगता है लोगों का प्यार देखकर? अब ये बोलने वाली बात तो है नहीं, सबको अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, तो मेगा ऑडिशन में जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो आप कौन सा गाना गाए थे जिसके बाद से लोग आपको जानने लगे? वो गाना था, वो मेरे गुरुजी का दिया हुआ गाना था, उनके पसंद का वो गाना था, और मुझे भी बहुत पसंद है। वो गाना मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे। रातों दिन माई तोहर नमवा उचारे, रातों दिन माई तोहर नमवा उचारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे। ये गाना से मेरा सिलेक्शन हुआ था। किशन जी, मिडिल क्लास फैमिली में और संगीत क्षेत्र चुनना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, तो ये बताइए, संगीत को आपने चुना या संगीत आपको चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पहले तो मैं संगीत को चुना हूँ। हाँ? और फिर संगीत ने मुझे अपना लिया। वो कैसे? देखिए, बचपन से ही गाने बजाने का शौक था, गांव घर में मैं गाता रहता था। तो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे अंदर देखे कि इसके अंदर है, सीख सकता है तो अच्छा करेगा। तो वो मेरे गुरुजी के पास गए, और मतलब वो गुरुजी की तलाश किए, और गांव में ही मेरे गुरुजी मिले, और उनसे रिक्वेस्ट किए, और गुरुजी मान गए सिखाने को। और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप लोग टीवी पे देखे होंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। तो ये सब कुछ देखते हुए मेरे गुरुजी बोले मैं इससे पैसा नहीं लूँगा। और तब से लेके आज तक लगभग 17 वर्ष हो रहे होंगे, 17-18 वर्ष, और आज तक वो मुझे फ्री में सिखा रहे हैं। 17 वर्ष तक, मतलब अभी तक एक भी पैसा नहीं लिए हैं? नहीं, आज तक मुझसे पैसा नहीं लिए, और फ्री में खाना, कपड़ा, बाकी सब कुछ वही करते थे, और मैं 24 घंटे उनके साथ रहता था। यानी कि हमेशा आप उन्हीं के साथ रहते थे? जी जी। किशन जी, कभी उम्मीद किए थे बेगूसराय से निकलकर आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे?
देखिए, सपना तो बचपन से ही था कि कुछ कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और उसकी तलाश थी, अपॉर्चुनिटी की तलाश थी, और वो मिला। और गुरुजी के आशीर्वाद से, आप लोग के प्यार से वहाँ तक पहुँचे, अच्छा लगा। आप तो सुर संग्राम के मंच पर धूम मचा दिए, और जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, जितने भी आपको सुन रहे थे, सबके ओठों पे था वाह क्या लड़का गाता है, और सबके हाथों से ताली बज रहा था। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। जी। और एक आपका दहेज का गाना है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और कहीं ना कहीं उसी से आपको लोग जान पाए हैं। बिल्कुल, ये आपका प्यार मुझे इतना मिला है उस गाने के वजह से, जितना और समय थोड़ा कम मिला है, बट उसमें बहुत ज़्यादा मिला है। एक्चुअली एक हमारा एपिसोड था, उसका थीम था शादी विवाह। तो और भी जितने हमारे प्रतिभागी लोग थे, सब कुछ ना कुछ गा रहे थे, सिंदूरदान, मड़वा गीत, विदाई का, ऐसे वैसे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है कि गांव घर में जब शादी विवाह होता है तो एक चीज़ और है, जो है दहेज, कहीं ना कहीं अभी भी है। तो उसको देखते हुए मेरे दिमाग में एक गाना आया। तो उस गाने को मैं पहले अपने टीम के पास रखा, और उनको बहुत पसंद आया कि नहीं, ये गाना होना चाहिए, और ये हमारे मैथिली भाषा में है। तो लगा कि नहीं, बिहार का अपना कुछ है। तो परमिशन मिलने के बाद उस गाने को कंपोज किया गया, और फिर उस गाने को मैं वहाँ पे गाया, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उसमें परफॉर्मर ऑफ द वीक का भी खिताब मुझे मिला। तो उस गाने से बहुत प्यार मिला मुझे। गाना क्या था? वो गाना था, लड़का के बाबूजी गरिया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। लड़का के बाबूजी गरिया मांगे सिकरियो मांगे गे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो फट गे बहिनी। सुनी सुनी दहेजबो के नमवा करे जबो कापै गे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेचे जमीनमो बेचे गे बहिनी। लड़की के बाबूजी गैया बेचे जमीनमो बेचे गे बहिनी। तबो नहीं दहेजबा जे पूरले करे जबो कापै गे बहिनी। तो यही गाना था। देखिए, किशन जी का ये गाना सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं, और ये गाना ही भावुक करने वाला है। किशन जी, गाते वक्त मैं देख रही थी कहीं ना कहीं आप भी भावुक हो गए, ऐसा? देखिए, इस गाने से बहुत बचपन का जुड़ाव है। एक्चुअली जो इस गाने में बोल रहा है ना, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बीता था। तो क्योंकि जब मेरी बहन की भी शादी हो रही थी, तो जैसे मैं गरीब हूँ, और वैसे ही मेरे जीजाजी भी गरीब हैं। तो दहेज वो है तो कुछ लिए नहीं, लेकिन क्या है कि शादी में दहेज के अलावा भी बहुत सारा खर्च होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसके वजह से अपना भी गाय वगैरह बिक गया था, तो उसके वजह से। अच्छा, यानी आपका गाय भी बिका है, तो आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ को मैं वो कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ। जी। देखिए, सच्चाई है, इन्होंने जैसा गाना गाया बिल्कुल सही बात है। जब एक बेटी का शादी होता है, कहीं ना कहीं पिता का पगड़ी गिरवी रखा जाता है, और कुछ ऐसा ही किशन जी गाकर बताए हैं, और जिस गाने को सुनने के बाद लोग भावुक हो जाते हैं।